हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल केदार ज्योतिषी क्लासेस में। अब हम जो है हिस्ट्री का आगे का नेक्स्ट पार्ट आपके लिए करा रहे हैं। मुगल साम्राज्य के बारे में आपको हम बताएंगे। ये यूपी एपीओ यूपी सिविल जज एंड अदर स्टेट एग्ज़ाम, जितने भी यूपी सिविल जज एपीओ के एडीपीओ के और जो है लेखपाल वगैरह जितने भी एग्ज़ाम हैं उसके लिए जीएस जो है बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। हम शुरू करते हैं मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य से पहले आता है बाबर को कि वंश की स्थापना किसने की थी? बाबर ने की थी। किसने की मुगल वंश की स्थापना? बाबर ने। बाबर का जन्म 24 फरवरी 1483 ईस्वी को हुआ। इसने बादशाह तथा कलंदर की उपाधि धारण की। बाबर ने जो क्या किया? बादशाह तथा कलंदर की उपाधि धारण की। इसने अपनी आत्मकथा बाबर ने जो थी बाबरनामा लिखी। इसमें लिखी थी तुर्की भाषा में। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा किसमें लिखी थी? तुर्की भाषा में, जिसका फारसी अनुवाद अब्दुल रहीम खान खान ने किया। बाबर ने अपनी आत्मकथा किसमें लिखी थी? तुर्की भाषा में, इसका जिसका फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। इसने भारत पर 5 बार आक्रमण किए। इसने बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए? 5 बार, जो इस प्रकार है। पानीपत का प्रथम युद्ध जो था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में किसके बीच हुआ? इब्राहिम लोदी तथा बाबर के बीच। इसमें कौन विजयी रहा? बाबर विजयी रहा। फिर उसके बाद खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 राणा सांगा तथा बाबर के बीच। इसमें विजयी कौन रहा? बाबर विजयी रहा। फिर आता है चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध जो हुआ था 29 जनवरी 1528 मेदिनी राय तथा बाबर के बीच। इसमें जो था बाबर विजयी रहा। फिर आता है नेक्स्ट हमारा घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध हुआ था 6 मई 1529 ईस्वी में। किसके बीच? अफगानों और बाबर के बीच। कौन विजयी रहा इसमें? बाबर विजयी रहा। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को कहाँ हुई थी? आगरा में हुई। बाबर का उत्तराधिकारी कौन हुआ बाबर के बाद? हुमायूं हुआ। मुगल साम्राज्य था, इसकी स्थापना किसने की थी? बाबर ने। बाबर के द्वारा की। इसके उत्तराधिकारी फिर कौन हुआ? हुमायूं हुआ। बाबर द्वारा विभिन्न शासकों के विरुद्ध लड़े गए युद्धों का क्रमवार जो ट्रिक से कैसे याद करेंगे? पानी के संग खाने में चंदेरी का घाघरा, इब्रा सांगा और मेदिनी अफगानों संग बाबरा। अब हम आते हैं बाबर के बाद हुमायूं। बाबर के बाद हुमायूं। हुमायूं जो था 29 दिसंबर 1530 को आगरा के सिंहासन पर बैठा। ये भूगोल और ज्योतिष का बहुत बड़ा क्या था? विद्वान था। हुमायूं ने जो थी क्या क्या किया? दीनपना नगर की स्थापना की। ये सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनता था। कौन पहनता था? हुमायूं। सप्ताह के दिनों के हिसाब से क्या पहनता था? कपड़े पहनता था। चौसा के युद्ध में 1539 में शेर खां ने हुमायूं को हरा दिया तथा शेरशाह की उपाधि धारण की। चौसा के युद्ध में जो क्या हुआ? शेर खां ने हुमायूं को पराजित किया, उसके बाद शेरशाह की उपाधि धारण की। बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? 1540 ईस्वी में भी शेर खां ने हुमायूं को हराया। उसमें भी 1539 में भी चौसा के युद्ध में शेर खां हारा गया। शेर खां के द्वारा हुमायूं हारा गया। 1540 में जो बिलग्राम का युद्ध हुआ था इसमें भी क्या हुआ? हुमायूं पराजित हुआ। हुमायूं की आत्मकथा हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम ने। हुमायूं नामा की रचना किसने की? गुलबदन बेगम ने। हुमायूं की मृत्यु 1 जनवरी 1556 ईस्वी को पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हो गई। फिर नेक्स्ट हम आते हैं शेरशाह। सूर साम्राज्य का संस्थापक शेरशाह सूरी था। सूर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? शेरशाह सूरी था।
ये 1540 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसके बचपन का नाम, शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद खां था। इसने जीटी रोड तथा दीवाने लंगर दिल्ली का निर्माण किया। इसने पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना कर दिया। पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना किसने किया? शेरशाह ने किया। इसने पट्टा प्रथा एवं डाक प्रथा का प्रचलन किया। किसने किया पट्टा प्रथा एवं डाक प्रथा का प्रचलन? शेरशाह ने। मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह के समकालीन थे। मलिक मोहम्मद जायसी किसके समकालीन थे? शेरशाह के। इसकी मृत्यु, जो शेरशाह की मृत्यु कब हुई? 22 मई 1545 ईस्वी को। अब हम आते हैं नेक्स्ट, अकबर। अकबर किसका पुत्र था? हुमायूं का पुत्र था। इसका जन्म 15 अक्टूबर 1542 को कहाँ हुआ था? अमरकोट में हुआ। इसका राज्याभिषेक, जो अकबर था, इसका राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को कलानौर पंजाब में हुआ। अकबर का पूरा नाम क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह। अकबर का पूरा नाम क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह था। अकबर का सेनापति कौन था? मानसिंह। तथा संरक्षक कौन था? बैरम खां था। अकबर ने जो था दास प्रथा, तीर्थ यात्रा कर और तथा जजिया कर को समाप्त किया। दास प्रथा, तीर्थ यात्रा कर और जजिया कर को किसने समाप्त किया? अकबर ने। सूफी संत शेख सलीम चिश्ती अकबर के समकालीन थे। कौन समकालीन थे अकबर के? शेख सलीम चिश्ती सूफी संत थे, अकबर के समकालीन थे। इसके शासनकाल को साहित्य का स्वर्णकाल। साहित्य का स्वर्णकाल किस शासक के काल को कहा जाता है? अकबर। इसने अपना प्रधानमंत्री अपने वजीर को चुना, इसने अकबर ने। इसने दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? अकबर ने की थी। अकबरनामा की रचना अबुल फजल। अकबरनामा की रचना किसने की? अबुल फजल ने की थी। अकबरनामा की रचना अबुल। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर तथा हेमू के बीच। पानीपत का दूसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? अकबर तथा हेमू के बीच 5 नवंबर 1556 को हुआ। और हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था? अकबर और महाराणा प्रताप। इसमें अकबर ने महाराणा प्रताप को क्या किया था? पराजित किया था। अकबर ने 1571 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया। फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की थी? अकबर ने। कब की थी? 1571 ईस्वी में। तथा 1575 में अब इसे अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया? अकबर ने बनाया। अकबर अनपढ़ था, पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं था, शून्य था, अनपढ़। इसने अनुवाद विभाग की स्थापना की। किसने की अनुवाद विभाग की स्थापना? अकबर ने। इसने आगरा का किला, आगरा के किले का निर्माण किसने किया? अकबर ने। तथा बुलंद दरवाजा, जिसकी हाइट जो है 52 मीटर है, का निर्माण करवाया। अकबर के दरबार में रहने वाले 9 रत्नों के नाम कौन कौन थे? 9 रत्न जो अकबर के दरबार में रहते थे। बीरबल, इनके बचपन का नाम क्या था? महेश दास। टोडरमल, अबुल फजल, तानसेन, रामतनु पांडे, रामतरण पांडे, तानसेन को कहते हैं। मानसिंह, भगवान दास, हकीम, हुकाम, मुल्ला दो प्याजा और अब्दुल रहीम खान खाना भी बोलते हैं। अकबर का पुत्र सलीम, जिसे जहांगीर, जो बाद में जहांगीर हुआ था। इसने 1602 ईस्वी में अबुल फजल की हत्या कर दी। किसने की थी? सलीम ने। अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 को हुई। अकबर की मृत्यु कब हुई? 1605 ईस्वी को हुई। इसे सिकंदरा आगरा में दफना। अकबर को कहाँ दफनाया गया? सिकंदरा आगरा में दफनाया गया। फिर हम नेक्स्ट आते हैं जहांगीर। जहांगीर का जन्म जो हुआ था 30 अगस्त 1569 ईस्वी को हुआ। 1605 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठा। कौन? जहांगीर। अकबर ने जहांगीर, इसके बचपन का नाम सलीम था, का नाम शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा। जहांगीर को न्याय की जंजीर के नाम से जाना जाता है। क्योंकि न्याय की जंजीर की जो स्थापना लगाई गई थी, जो स्थापना की गई थी, किसने की थी? जहांगीर ने की थी। इसके शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। किसके शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है? जहांगीर के शासनकाल को। चित्रकला की स्थापना किसने की थी? हुमायूं ने की थी। नूरजहां इसकी चौथी पत्नी थी। किसकी चौथी पत्नी थी? नूरजहां, जहांगीर की। इसका वास्तविक नाम क्या था? मेहरुन्निसा था। नूरजहां का पहला पति बंगाल का शासक अली कुली बेग था। नूरजहां का पहला पति कौन था? बंगाल का शासक अली कुली बेग था। नूरजहां की मां असमत बेगम ने
फूलों से इत्र निकालने की विधि खोजी। किसने खोजी थी फूलों से इत्र निकालने की विधि? नूरजहां की मां अस्मत बेगम ने। जहांगीर के 4 पुत्रों में से एक खुर्रम, जहांगीर के 4 पुत्र थे, उनमें से कौन था? खुर्रम, जिसका बाद में नाम क्या हुआ? शाहजहां था। इसकी आत्मकथा तुझ के जहांगीरी। किसकी आत्मकथा तुझ के जहांगीरी है? जहांगीर की। मौत किसने लिखी थी? मोती बिंद खां ने लिखी। इसने सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव को फांसी लगवाई। सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव को फांसी किसने लगवाई? जहांगीर ने लगवाई। प्रसिद्ध अंग्रेज हॉकिंस, टॉमस रो, विलियम्स फिंच और टेरी किसके दरबार में आया? जहांगीर के। जहांगीर की जो मृत्यु हुई थी 28 अक्टूबर 1627 को भीमबार में हुई। जहांगीर का मकबरा किसने बनवाया? नूर जहां ने बनवाया। इत्माद-उद-दौला का मकबरा भी नूरजहां ने बनवाया। अब नेक्स्ट आते हैं हम जहांगीर के बाद शाहजहां। जहांगीर के बाद कौन हुआ शासक? शाहजहां। जहांगीर का उत्तराधिकारी शाहजहां 4 फरवरी 1628 को आगरा की गद्दी पर बैठा। इसका जन्म 5 जनवरी 1592 को हुआ। इसका वास्तविक नाम खुर्रम था। खुर्रम किसका वास्तविक नाम था? शाहजहां का था। इसका विवाह अर्जुमंद बानो बेगम, किससे हुआ विवाह? अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ। शादी के बाद यही जो थी क्या मुमताज महल के नाम से प्रसिद्ध हुई या जानी गई। शाहजहां ने आगरा में ताजमहल का निर्माण कराया। शाहजहां ने किसका निर्माण करवाया? ताजमहल। ताजमहल जो आगरा में, इसका निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने। इसका मुख्य स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी था ताजमहल का। शाहजहां ने जो है था क्या किया? मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया। इसके कलाकार कौन थे? बे बादल खां से करवाया। इसके शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णयुग। किसके शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णयुग कहा जाता है? शाहजहां के शासनकाल को। शाहजहां ने जो था आगरा की मोती मस्जिद, लाल किला जो दिल्ली में है, दीवाने आम, दीवाने खास, जामा मस्जिद दिल्ली का निर्माण कराया। इसने गुरु गोविंद सिंह की हत्या करवा दी। किसने करवा दी? शाहजहां ने गुरु गोविंद सिंह की हत्या करवा दी। शाहजहां ने तो काबुल, कश्मीर और ठट्टा 3 राज्य जीते। दिल्ली में यमुना नदी के निकट शाहजहानाबाद की स्थापना किसने की थी? शाहजहां ने। इसके दरबारी कवि चित्रकार मोहम्मद फकीर और मीर कासिम थे। किसके? शाहजहां के। 8 जून 1568 को इसके पुत्र औरंगजेब, शाहजहां का पुत्र कौन हुआ? औरंगजेब ने इसे आगरा के किले में बंदी बना लिया तथा वहीं पर 22 जनवरी 1666 को शाहजहां की मृत्यु हो गई। शाहजहां ने आसफ खां को वजीर तथा महाबत खां को खान खाना की उपाधि प्रदान की। संगीत लाल खां को इसने क्या किया? गुड़ समंदर की उपाधि प्रदान की उसने। शाहजहां के बाद हम आते हैं औरंगजेब। औरंगजेब का जन्म 24 अक्टूबर 1618 को कहाँ होता? दोहाद, गुजरात में हुआ। इसके बचपन का अधिकांश समय नूरजहां के पास बीता। किसका? औरंगजेब का। इसका राज्याभिषेक 31 जुलाई 1658 को किया गया। देवराय के युद्ध में विजय होने पर इसने 5 जून 1659 को दूसरी बार राज्याभिषेक कराया। किसने दूसरी बार राज्याभिषेक कराया? औरंगजेब ने। इसका विवाह तिलरास बानो बेगम के साथ हुआ। किसका? औरंगजेब का। इसे शाही परवेज और जिंदा पीर और शाही परवेज के नाम से किसे जाना जाता है? औरंगजेब को। इसने हिंदू मंदिरों, पाठशाला को नष्ट किया। हिंदू मंदिरों को नष्ट कर दिया, पाठशालाओं को नष्ट कर दिया, जो ज्ञान की चीजें थी किसने किया? औरंगजेब ने किया। इसने तीर्थ यात्रा कर, जजिया कर को पुनः लागू किया। तीर्थ यात्रा कर और जजिया कर को क्या किया? औरंगजेब ने पुनः, जो अकबर द्वारा समाप्त किए गए थे तीर्थ यात्रा कर और जजिया कर, उसे पुनः लागू किसने किया? औरंगजेब ने किया। इसने बीबी का मकबरा औरंगाबाद का निर्माण कराया। और बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में। किसने निर्माण करा? औरंगजेब ने। इसे जो बीबी का मकबरा है इसे क्या बोलते हैं? द्वितीय ताजमहल के नाम से भी जानते हैं। औरंगजेब ने हिंदुओं के त्योहार, गाना बजाना, झरोका दर्शन, तुलादान, नवरोज मनाना आदि पर प्रतिबंध लगा दिया। औरंगजेब ने क्या किया? हिंदुओं के त्योहार मनाने पे, गाना बजाना, झरोका दर्शन, तुलादान, नवरोज मनाना आदि पर प्रतिबंध लगा दिया। इसने दारुल हर्ब, काफिरों का देश को दारुल इस्लाम का देश में परिवर्तित किया। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? 20 फरवरी 1707 ईस्वी को हुई।
औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह, जहांगीर शाह, फर्रुखसियर, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह जफर ने क्रमशः 1857 ईस्वी तक शासन किया। फर्रुखसियर, जहांगीर शाह, मोहम्मद शाह, बादशाह को क्रमशः घृणित कायर। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह, जहांगीर शाह, फर्रुखसियर, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह जफर ने क्रमशः 1857 ईस्वी तक शासन किया। फर्रुखसियर फर्रुखसियर, जहांगीर शाह, मोहम्मद शाह, बहादुर शाह को फर्रुखसियर क्या बोलते थे? घृणित कायर। जहांगीर शाह को लंपट मूर्ख। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह। रंगीला बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह। और बहादुर शाह को क्या बोलते थे? साहिब बेखबर के नाम से भी जाना जाता है। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को 1857 में अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया। अंतिम मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर। इसे जो था अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया। वहीं पे रंगून में भेजने के बाद काला पानी, उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। अब हम यहाँ आते हैं मुगल बादशाहों के क्रम को इस तरह कंठस्थ करना। मुगल बादशाह जो थे इन्हें कैसे याद करना है, इसके बारे में ट्रिक दे रखी है। बाहुबली अकबर की बहुत हुई जहांगीर, शाहजहां को औरंग ने दिए बहुत से पीर। यहाँ बाहु का मतलब बाबर हुमायूं से है। अब हम नेक्स्ट शुरू करते हैं मध्यकालीन इतिहास से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य कि मध्यकालीन इतिहास जो था इससे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य किस प्रकार है। सल्तनत काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी। मध्यकालीन इतिहास में जो था सल्तनत काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? ग्राम होती थी। राणा कुंभा ने 1448 ईस्वी में चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना किसने की थी? राणा कुंभा ने की थी। कब की थी? 1448 ईस्वी में। कहाँ की थी? चित्तौड़ में। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ थी। मेवाड़ की राजधानी क्या थी? चित्तौड़गढ़ थी। बाद में जहांगीर ने इसे मुगल साम्राज्य में मिला लिया। चित्तौड़ को जो था, चित्तौड़गढ़ था, इसे जो पहले बाद में जो है जहांगीर ने इसे मुगल साम्राज्य में मिला लिया। सूफी संतों शिक्षा ग्रहण करने वाले को मुरीद कहा जाता है। सूफी संतों जो शिक्षा ग्रहण करते थे उसे क्या कहते थे? मुरीद कहा जाता था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए। इन्होंने यहाँ चिश्ती परंपरा की स्थापना या शुरुआत किसने की थी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। मुगलों की राजकीय भाषा कैसे थी? मुगलों की और सल्तनत काल की दोनों की राजकीय भाषा कैसी थी? फारसी थी। औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। किसके शासनकाल में जो सब सर्वाधिक सेनापति हिंदू थे? औरंगजेब के शासनकाल में। मराठा साम्राज्य संस्थापक कौन था? शिवाजी था। शिवाजी के गुरु कौन थे? कोंडदेव थे। शिवाजी ने अपनी राजधानी किसे बनाया? शिवाजी ने अपनी राजधानी रायगढ़ को बनाया। पाली खेड़ा का युद्ध 7 मार्च 1728 को बाजीराव प्रथम एवं निजामुल मुल्क के बीच हुआ। इसमें बाजीराव जीते। बाजीराव प्रथम की मृत्यु 1740 के बाद बाजीराव पेशवा। तो बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद बाजीराव पेशवा बने। बाजीराव को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। नाना साहब के नाम से किसे जाना जाता है? बाजीराव को। झलकी की संधि हैदराबाद के निजाम एवं बालाजी के मध्य हुई। झलकी की संधि किसके बीच हुई? हैदराबाद के निजाम एवं बालाजी के मध्य हुई। बालाजी की मृत्यु 1761 ईस्वी में हुई। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस किसके बीच हुआ था और उसमें कौन सी संधि हुई? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775-1782 ईस्वी के मध्य हुआ। किसके? आंग्ल और मराठों के बीच। इसमें कौन सी संधि हुई? पुरंदर की संधि। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1803 से 1805 के मध्य। किसके? इसमें जो संधि किसकी हुई? देवगांव की संधि हुई। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है 1816 से 1818 के मध्य मराठा और पेशवा के वंशानुगत पद समाप्त कर दिए गए संधि के तहत। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके हुआ? तृतीय युद्ध जो हुआ था 1761 ईस्वी में मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ। इसमें मराठों की हार हुई। पानीपत का तृतीय युद्ध जो था मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ। इसमें मराठों की क्या हुई? मराठे पराजित हो गए। मयूर सिंहासन
जिसे तख्ते हाउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह मोहम्मद शाह था। कौन था? मोहम्मद शाह था। कहा हम आते नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन। ईरान का नेपोलियन किसे कहते हैं? नादिर शाह को कहते हैं। किसे कहते हैं? नादिर नादिर शाह ने मोहम्मद शाह के शासनकाल में 1739 ईस्वी में क्या किया? दिल्ली पर आक्रमण किया। खेड़ा का युद्ध जो था 1707 ईस्वी में साहू और ताराबाई के बीच हुआ। इसमें साहू विजयी हुआ। साहू ने अपना राज्याभिषेक 22 जनवरी 1708 को सतारा में करवाया। शिवाजी के समय कुल उपज का 33% भाग राजस्व के रूप में वसूला जाता था। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान। किसके मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता है? शिवाजी के मंत्रिमंडल को। शिवाजी के द्वारा लगाए गए करों में चौथ एवं सरदेशमुखी कर भी शामिल थे। चौथ एवं सरदेशमुखी कर किसने लगाया? शिवाजी ने। आना सिक्के को शाहजहां ने चलाया। आना सिक्का किसने चलाया? शाहजहां ने। औरंगजेब ने नस्क प्रणाली को अपनाया। औरंगजेब ने कौन सी प्रणाली अपनाई? नस्क प्रणाली। दहसाला नामक कर प्रणाली अकबर ने लगाई। दहसाला नामक कर प्रणाली किसने लगाई थी? अकबर ने लगाई। इसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। किसे? दहसाला नामक कर प्रणाली को। मुगल काल में सम्राट के घरेलू विवाहों का प्रधान मीर समान कहलाता था। मुगल काल में चांदी का सिक्का प्रचलन में था। करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति अकबर ने की। करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति किसने की? अकबर ने। इसे अपने क्षेत्र से 1 करोड़ दाम वसूलना होता था करोड़ी नामक अधिकारी को। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद जो हम शुरू करते हैं आधुनिक भारतीय इतिहास। ठीक है, नमस्कार सर।